मनिका जी ने हम लोगों का सर ऊंचा कर दिया पूरे भारत का। तो एक बार जोर से पूरे दिल से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की। वो पीछे खड़े हुए लोगों को थोड़ी शर्म आ रही है भारत माता की जय करने में। शर्माना नहीं है। सारे जने मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे दिल से बोलेंगे भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। आज यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज बहुत खुशी का दिन है। हम लोग अपनी छोटी बहन मनिका बत्रा जी को सम्मान देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मनिका जी ने ना केवल इस इलाके का, ना केवल दिल्ली का, पूरे भारतवर्ष का, पूरी दुनिया के अंदर नाम रोशन किया है। हम सब लोगों को मनिका जी के ऊपर गर्व है। खूब संघर्ष करके उन्होंने जैसा भी बताया कि टीटी के अंदर ये भारत का एशियन गेम्स में पहला अवार्ड है। तो हमें बहुत बहुत गर्व है, बहुत खुशी है। पूरे भारतवर्ष को इसके ऊपर बहुत खुशी है। हम तहे दिल से आपको बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से खूब मेडल्स जीतते रहें, देश का नाम रोशन करते रहें और ओलंपिक्स के अंदर भी आप गोल्ड मेडल लेके आए, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन किसी भी प्लेयर के लिए बिना कोच के कुछ भी कर पाना असंभव होता है। अभी संदीप जी ने बताया कि किस तरह से सुबह शाम मनिका जी के साथ वो खूब मेहनत किया करते थे। संदीप जी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने हमारे इस हीरे को तराश के इस काबिल किया कि उन्होंने पूरे दुनिया के अंदर हमारे देश का नाम रोशन किया। संदीप जी, वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस। लेकिन किसी भी खिलाड़ी की जिंदगी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उनकी फैमिली का होता है। और खासतौर से भारत के अंदर जहां हमारा पूरा कल्चर ही ऐसा है कि अगर बच्चा खेलने कूदने लगे तो कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो अगर बच्चा खेलता है तो उसको थप्पड़ मार के कहते हैं बैठ के पढ़, नहीं तो करियर कैसे बनेगा, नौकरी कैसे मिलेगी। तो उन पेरेंट्स को, पूरे घर वालों को मैं पूरे भारतवर्ष की ओर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने न केवल मनिका को इजाजत दी बल्कि प्रोत्साहन दिया, सपोर्ट किया और आज हमारे देश में एक ऐसा खिलाड़ी पैदा हुआ। मेरी रिक्वेस्ट है कि मनिका के और संदीप जी के जितने भी परिवार के लोग और रिश्तेदार और दोस्त आज यहाँ आए हुए हैं, एक बार स्टेज पे आ जाइए आप सब लोग प्लीज। अच्छा, वो शायद दादी ऊपर नहीं आ पाएंगी, उनको नीचे ही खड़ा रहने दीजिए। मैं जब जाऊंगा तो उनसे मिलूंगा। मनिका बत्रा जी का परिवार इस समय मुख्यमंत्री जी खुद उनका अभिनंदन कर रहे हैं सबका। एक बार जोरदार तालियां हम इस बहुत ही शानदार अवसर के लिए उनके परिवार का एक एक सदस्य, और एक बार जोरदार तालियां उनकी दादी जी के लिए भी बजाएं जो मंच पर पहुंच रही। खुद मुख्यमंत्री जी उनसे मिलने नीचे जा रहे थे, लेकिन अब वो चूंकि ऊपर आई है, हौसला किया है निश्चित तौर पर।
मुख्यमंत्री जी ने बधाई दी। एक बार सब लोग खड़े होकर जोरदार तालियां बजा दीजिए पूरे परिवार के लिए। स्टैंडिंग ओवेशन परिवार। उमंग और उत्साह पूरे परिवार का आप देखें, और ये कार्यक्रम आप सबको प्रेरणा देगा। आप भी अपने बच्चों को अनुमति दें खेलने की। ये ग्रुप फोटो दोस्तों, एक प्लेयर को जब मेडल मिल जाता है तो सारी दुनिया उनका सम्मान करने के लिए और उनको मेडल देने के लिए आगे आ जाती है। लेकिन जो संघर्ष का जीवन होता है, जब तक एक प्लेयर की जीत नहीं होती, उसको मेडल नहीं मिलता, वो संघर्ष बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। उसमें पूरा सिस्टम उस खिलाड़ी के खिलाफ काम करता है। कोई सरकार मदद नहीं करती, कोई सिस्टम मदद नहीं करता। उसी के मद्देनजर अब दिल्ली सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है कि 14 साल से कम बच्चे जो होंगे, बचपन में अगर किसी बच्चे के अंदर कोई हुनर दिखाई देगा किसी खेल में, तो बचपन से दिल्ली सरकार उस बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, कोचिंग देने के लिए 14 साल से कम बच्चे के ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करेंगे और सरकार हर साल उन बच्चों को 2 लाख रुपए तक कोचिंग और ट्रेनिंग देने के लिए कंट्रीब्यूशन देगी। उसी तरह से 14 से 17 साल के बच्चों के लिए 3 लाख रुपए पर एनम उनको कोचिंग और ट्रेनिंग करने के लिए दिए जाएंगे। और 17 साल से ऊपर के बच्चों के लिए जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे देश का नाम रोशन करते हैं, उन्हें 16 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से दिल्ली सरकार कंट्रीब्यूट करेगी। और इनका सिलेक्शन कोई अफसर नहीं करेगा, कोई नेता भी नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई भाई भतीजे का सिलेक्शन हो जाएगा। उनका सिलेक्शन हम लोग मौजूदा और पुराने खिलाड़ियों की हम लोगों ने कमेटी बनाई है। वो कमेटी उन बच्चों का सिलेक्शन करेगी जिनमें हुनर दिखाई दे रहा है। वो कमेटी डिसाइड करेगी कि किन किन प्लेयर्स को और किन किन बच्चों को इस किस्म के कंट्रीब्यूशन की राशि दी जाए। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे देश का नाम रोशन करें और नेशनल और इंटरनेशनल खेलों में दिल्ली को और देश का नाम रोशन करें। आज मनिका जी को जो राशि दी गई है, मुझे लगता है उन्होंने जो देश के लिए काम किया है उसके लिए ये राशि कुछ भी नहीं है, ये पैसा कुछ भी नहीं है, पैसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है कि आज 2 चीज हुई हैं। एक तो मैं देख रहा हूं इतने सारे बच्चे और युवा यहाँ पे आए हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो सारे आज मनिका जी से प्रेरणा लेंगे, इंस्पिरेशन लेंगे और वो भी कुछ करने की आज इच्छा लेके अपने घर वापस जाएंगे कि हमें भी इसी तरह से देश के लिए कुछ करना है। और दूसरी चीज, अभी तक इस किस्म के जितने प्रोग्राम्स होते थे, हमारा दिल्ली सेक्रेटेरिएट में एक छोटा सा ऑडिटोरियम है, उसमें 150 की कैपेसिटी है। वहां पे सारे प्लेयर्स को एक साथ बुला लेते थे और वहां पे फॉर्मेलिटी के लिए सब कर देते थे। हमने तय किया कि किसी भी खिलाड़ी का सबसे बड़ा सम्मान उसके मोहल्ले और उसकी गली के अंदर होता है, जहां उसके रिश्तेदारों के बीच में उसका सम्मान किया जाता है। तो अब हम एक एक प्लेयर के मोहल्ले में जाके
मैं खुद जा रहा हूं, आज डिप्टी सीएम साहब को, मनीष सिसोदिया जी को भी आना था, वो कहीं फंस गए। हम लोग खुद जाके उनका सम्मान कर रहे हैं, ताकि एक तो प्लेयर सम्मानित हो और दूसरा उनके इलाके में रहने वाले दूसरे बच्चों को भी ये लगे यार ये तो हमारी बहन थी, ये कल तक हमारे साथ ही खेलती थी, तो हम भी कर सकते हैं, अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। वो इंस्पिरेशन भी मिलनी चाहिए सभी बच्चों को। मनिका जी कॉमनवेल्थ गेम्स में इस साल के शुरू में 4 मेडल्स लेके आई थी। उस वक्त हम लोगों ने ऐलान किया था कि हम उनको इतनी इतनी सम्मान राशि देंगे। हम लोग इस सम्मान राशि को पिछले 2-2.5 साल पहले बढ़ाना चाहते थे। जैसा अभी हमारे ऑफिसर ने बताया कि पहले एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाने पे 20 लाख रुपए मिलते थे, अब इसको बढ़ा के 1 करोड़ रुपए कर दिया है। पहले सिल्वर मेडल लाने पे 14 लाख मिलते थे, अब इसको बढ़ा के 75 लाख कर दिया है। पहले 10 लाख मिलते थे, इसको 50 लाख कर दिया है। इसी तरह से कॉमनवेल्थ गेम्स की भी राशि बढ़ाई गई है। और ये जो स्पोर्ट्स पॉलिसी मैंने बताई, ये भी 2 साल पहले हम लोगों ने तय किया था कि हम इसको बढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों, जैसा आप रोज अखबारों में पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमने ये फाइल एलजी साहब के पास भेजी और ऊपर नीचे ये फाइल ऊपर नीचे चलती रही। लेकिन हम भी कहां हार मानने वाले थे, हम भी लगे रहे। 2-2.5 साल से हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। मनिका जी ने ये मेडल जीतने के लिए काफी संघर्ष किया, लेकिन सरकार के अंदर इस फाइल को क्लियर कराने के लिए भी हमने भी कम संघर्ष नहीं किया। तो जब कॉमनवेल्थ गेम्स लेके ये लौटी थी, हम लोगों ने अनाउंस किया था कि इनको हम इतनी सम्मान राशि देंगे। वो हम समय पे दे नहीं पाए, तो बीच में ये थोड़ी नाराज भी हुई थी, अखबारों में हमने पढ़ा था। लेकिन हमारी ये मजबूरियां थी, हम कुछ कर नहीं सकते थे, हमारे हाथ बंधे हुए थे। लेकिन आज मुझे खुशी है कि देर आए दुरुस्त आए, जो वादा हमने किया था वो आज हमने पूरा किया। पिछले 3 साल से सरकार के अंदर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 3 साल में शिक्षा के क्षेत्र में खूब काम किए। सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो गए, प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी, पूरी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। अभी दिल्ली में 180 मोहल्ला क्लिनिक कौन कौन जानता है? जरा हाथ खड़े कर दे। कई लोग नहीं जानते, उनकी जानकारी के लिए बता दूं। मोहल्ला क्लिनिक एक डिस्पेंसरी की तरह होता है, पर पहले जैसे हम देखते थे डिस्पेंसरी में दीवारें टूटी होती थी, डॉक्टर आता नहीं था, दवाइयां मिलती नहीं थी, मशीनें काम नहीं करती थी, टेस्ट होते नहीं थे। लेकिन अब जो मोहल्ला क्लिनिक हम बना रहे हैं, एयर कंडीशन मोहल्ला क्लिनिक फर्स्ट क्लास, उसमें सारी टेस्ट फ्री, सारी दवाइयां मिलती हैं, दवाइयां फ्री, इलाज फ्री। पूरी दुनिया के अंदर चर्चा हो रही है हमारे मोहल्ला क्लिनिक की। अभी दुनिया से नॉर्वे की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, यूएन के सेक्रेटरी जनरल मिस्टर बान की मून, वो दिल्ली के अंदर केवल मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आए थे अभी पिछले महीने। ऐसे मोहल्ला क्लिनिक 180 बना दिए थे हमने आते ही, जैसे ही सरकार बनी 6 महीने में बना दिए। अब हम 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते हैं पूरी दिल्ली में। हर दिल्ली के मोहल्ले में बनाना चाहते थे, हर इलाके के अंदर एक एक मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते थे। 1-1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक मोहल्ला क्लिनिक होना चाहिए, ताकि आदमी, छोटी मोटी बीमारियां हो, आदमी पैदल निकल के घर से जा सके। भाई साहब 3 साल हो गए, 3 साल से वो फाइल एलजी साहब लेके बैठे रहे, 3 साल से। फिर ये जितने हमारे विधायक बैठे हैं, हमारे 40 एमएलए एलजी साहब के घर में जाके उन्होंने धरना किया और 24 घंटे के अंदर एलजी साहब ने फाइल क्लियर कर दी। तो मैं ये सोच रहा था, मुझे बड़ा दुख होता है, मैं नेता नहीं हूं, मेरे को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती। 5-6 साल पहले तक अरविंद केजरीवाल को कोई नहीं जानता था इस देश के अंदर। ये तो कुदरत का कोई करिश्मा हुआ, आप लोगों का प्यार था कि एक नई पार्टी बनी
और 1 साल के अंदर उसकी सत्ता आ गई दिल्ली के अंदर। मैं ये सोच रहा था कि 24 घंटे के अंदर वो फाइल क्लियर हो सकती थी, तो वो 3 साल पहले क्यों नहीं हो सकती थी? हो सकती थी। 3 साल में किसका नुकसान हुआ? आपका नुकसान हुआ, जनता का नुकसान हुआ। 3 साल पहले अगर ये बन जाते मोहल्ला क्लिनिक तो कितना फायदा होता। लेकिन अब क्लियर हो गई है फाइल, और मैंने इनके पीछे बढ़ बढ़ के जमीन भी आइडेंटिफाई कर ली है सारी। 6 महीने में पूरी दिल्ली में आपके 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनके तैयार हो जाएंगे। हमने अभी होम डिलीवरी शुरू की है। किस किसने सुना ये सर्विसेज की होम डिलीवरी? होम डिलीवरी मतलब जैसे आपको मान लीजिए दिल्ली सरकार से कोई काम कराना है, बिजली का कनेक्शन लेना है, पानी का कनेक्शन लेना है, लाइसेंस बनवाना है, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, ओल्ड एज पेंशन लेनी है, इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, लाइसेंस कोई बनवाना है। अभी आपको सरकारी दफ्तर जाना पड़ता है, अपने काम से छुट्टी लेनी पड़ती है, वहां पे जाके लाइन में लगना पड़ता है, लंबी लंबी लाइनें होती है। फिर जब नंबर आता है तो बाबू कहता है जी आप ये सर्टिफिकेट नहीं लाए, वो कुछ ना कुछ कमी निकाल देता है जबरदस्ती। फिर 4 चक्कर लगवाते हैं, हार के आदमी किसी दलाल को पकड़ लेता है, कहता है यार तू काम करा दियो मेरा, इतने पैसे ले ले। करते हैं कि नहीं करते? रिश्वत देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती? अब ये खत्म। हमने एक फोन नंबर दिया आप सब लोगों को, 1076। दिल्ली सरकार से कोई भी काम हो आप उस पर फोन कर देना। दिल्ली सरकार से एक ऑफिसर आपके घर आएगा आपका काम करने के लिए, अब आपको जाने की जरूरत नहीं है। आने से पहले आपसे पूछेगा कि कितने बजे आऊं जी, तो आप कह सकते हो जी 9 बजे आना, रात को मैं ड्यूटी से लेट आता हूं, रात को 9 बजे आएगा वो आपके घर आपका काम करने के लिए। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी ले जाएगा, स्कैनिंग मशीन अपने साथ लाएगा, आपको एक रसीद दे देगा, और 15 दिन के अंदर आपका लाइसेंस या आपका जो भी काम कराना है वो आपके घर पहुंच जाएगा। आपको किसी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, अपने काम से छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, किसी दलाल को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। अच्छी चीज है कि नहीं है? जरा हाथ खड़े करके बता दो अच्छी चीज है। दोनों हाथ खड़े कर दो। गाजियाबाद से आए हैं भाई साहब। तो दोस्तों ये वाली होम डिलीवरी की फाइल भी 1.5 साल से एलजी साहब लेके बैठे रहे, लेकिन हमने भी लड़ लड़ के उनके से साइन भी करा ली और आपकी होम डिलीवरी लागू करा दी। पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है इसकी। लंदन का सबसे बड़ा अखबार है गार्डियन, गार्डियन के फ्रंट पेज पे स्टोरी छपी है, रेवोल्यूशन टेकिंग प्लेस इन दिल्ली, कि दिल्ली में क्रांति हो रही है। लंदन के अखबार लिख रहे हैं कि दिल्ली में क्रांति हो रही है, तो बड़ी बात है। मैं इन सब बातों से एक बात कहना चाहता हूं, पिछली बार आपने 70 में से 67 सीट दी थी, हमें बहुत बड़ी ताकत दी थी। उसी ताकत के बल पे जो हमें अपने ताकत दी थी, हमें जिम्मे उसी के बल पे आज हम काम कर पा रहे हैं। लेकिन एक कमी रह गई, आपने 7 सीटें लोकसभा की, एमपी की, सांसदों की 7 सीटें आपने बीजेपी को दे दी। वो एक भी उन्होंने 4 साल में एक भी अच्छा काम करा हो तो बता दो। एक काम करा उन्होंने बस, जो फाइल में शुरू करता हूं, जो काम में शुरू करता हूं, वो 7 के 7 एलजी साहब के पास जाते हैं और कहते हैं इसको केजरीवाल को करने मत देना। मैं ये सोच रहा था, आज सोच के देखो अगर 7 एमपी आम आदमी पार्टी के होते, भाई साहब आज 10 गुनी स्पीड के अंदर दिल्ली में काम हो रहा होता। ये मोहल्ला क्लिनिक 3 साल पहले बन गए होते, ये होम डिलीवरी 1.5 साल पहले हो गई होती, ये आज का मनिका बत्रा जी का प्रोग्राम कॉमनवेल्थ का 6 महीने पहले हो गया होता। ये सारे स्पीड से काम हो रहे होते। अब अगली बार ये गलती मत कर देना, जो बची हुई कसर है वो ठीक कर देना। आज आप सब लोग यहाँ पे इतनी भारी संख्या में इकट्ठे हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मनिका बत्रा जी को बहुत बहुत बधाई, उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई, संदीप जी को बहुत बहुत बधाई,
और मुझे पूरी उम्मीद है संदीप जी, जो आप कह रहे थे एक हॉल चाहिए, मुझे एक बार आपने मुझे बता देना, जो जो आपको फैसिलिटीज चाहिए विल गेट इट डन। थैंक यू सो मच।